नाज़रीन, फौजें हाई अलर्ट हैं। बॉर्डर्स में तोपें नस्ब कर दी गई हैं। एटॉमिक वेपन्स के टेस्ट के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान और भारत में एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है। ये जो 26 लोग हलाक हुए, इसमें रॉ डायरेक्टली इन्वॉल्व था। कुछ ऑडियोज और वीडियोस और कुछ रॉ के ऑफिसर्स की जो प्लानिंग है वो आपके सामने हम रखेंगे। फैसला आपने खुद करना है। भारत ने ये जो सारा मंसूबा कहाँ पे बैठ के बनाया, ये भी हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। ये जो 26 मासूम जानें ज़ाया हुई पहलगाम वाक़या में, इसके पीछे असल मकसद क्या था, ये भी सबूतों के साथ हम रखेंगे आपके सामने। नाज़रीन, भारत ने ये जो एक बहुत बड़ी चाल चली है, इसमें भारत खुद ब खुद इन्वॉल्व है। ये जो फॉल्स फ्लैग है, इसका रीज़न क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसके वाक़यात क्या हैं, तमाम तर तफसीलात सबूतों के साथ आज का प्रोग्राम आपने देखना लाजमी है। इंतहाई दिलचस्प है। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आप हमेशा जहन में रखें, इंसान इंसान है, मजहब से बालातर, ज़ुबान से बालातर, सरहद से बालातर। चाहे वो भारतीय हो, चाहे वो मासूम पाकिस्तानी हो, जब भी जिसकी भी जान इंसान की जाएगी तो हमें दुख होगा, ये कंफर्म है। सबसे पहले अभी रिसेंटली आपको बलूचिस्तान में याद होगा, सड़क पे खड़े होके, सड़क पे खड़े करके बसें रोकी जाती थी, फिर उसमें से लोगों को निकाला जाता था, शनाख्ती कार्ड देख के हलाक किया जाता, गोलियां मारी जाती थी। और ये जो सारी कार्रवाई करता था, कौन करवाता था? बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA, जिसको डायरेक्टली बैकअप था किसका? रॉ का, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का। और भारतीय टेलीविजन चैनल्स ये जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयां होती थी उनको लाइव दिखा रहे होते थे। और इसके ऊपर पाकिस्तान की ये नाकामी है, पाकिस्तान की कमजोर खारजा पॉलिसी है कि पाकिस्तान आज तक भारत को कोई मुअस्सर जवाब नहीं दे पाया। होना तो यह चाहिए था कि हमें भारत की ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए थी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम कमजोर हैं, हम खामोश हैं। अब नाज़रीन, मंगल वाले दिन पहलगाम, जो कि मकबूजा कश्मीर, अब देखना, मकबूजा कश्मीर, वो कश्मीर जो कि कश्मीरियों का हक है, उसके ऊपर भारत ने कब्जा किया हुआ है। ये जो मकबूजा कश्मीर का इलाका पहलगाम है, ये एक तफरीही मुकाम है। यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो टूरिस्ट हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज, वो आई हुई थी। अब नाज़रीन, पहले आपने वाकया सुनना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये वाकया करवाया किसने और इसके पीछे मकसद क्या था। नाज़रीन, वाकया कुछ यूं है कि वहां पे जो फैमिलीज फिर रही थी, यकदम वहां पर टेररिस्ट अटैक होता है। 3 या 4 मुसल्लाह जो बंदूकें लेके वहां पे दहशतगर्द हैं, वो आते हैं और आके लोगों को आइसोलेट करते हैं। लोगों से आके पूछते हैं, तुम में से हिंदू कौन है? तुम में से मुस्लिम अलग हो जाएं, हिंदू अलग हो जाएं। फिर एक ही फैमिली में से, यानी कि मियाँ बीवी और बच्चा खड़ा है, तो उन्होंने जो बंदा है, जो शोहर है बीवी का या जो बच्चे का बाप है, उसको मार दिया और बच्चे को और बीवी को छोड़ दिया। नाज़रीन, ये वाकया हुआ है मंगल वाले दिन। 26 के करीब मासूम जो भारतीय हैं वो इसमें बेचारे जान गंवा बैठे। अब आप जरा वाकया सुने। वाकया रूनमा हो रहा है और इसकी फुटेज बन रही है, बाकायदा लोगों से बातचीत की जा रही है। जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके वालिद मर रहे हैं, आपके भाई मर रहे हैं, आपके शोहर मर रहे हैं। यार, व्हाट द हेल इज दिस? कोई बैकअप नहीं। नाज़रीन, कम से कम 5 लाख भारतीय फौज इस वक्त मकबूजा कश्मीर में डिप्यूट है। 5 लाख भारतीय फौज, हमारी टोटल फौज 8 लाख है। उन्होंने 5 लाख मकबूजा कश्मीर में लगाए हुए हैं और ये 5 लाख वो फिगर है जो भारतीय एजेंसीज प्रोवाइड करती हैं। अदरवाइज ये 7 से 7.5 लाख फौजी हैं जो इस वक्त कश्मीर के ऊपर जिन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये कश्मीरियों को जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने कश्मीरियों के हकूक को सलब किया हुआ है, जिन्होंने कश्मीरियों की आज़ादी छीनी हुई है। तो नाज़रीन, ये जो 7 से 7.5 लाख भारतीय फौजी हैं, ये क्या सो रहे थे उस वक्त? रॉ खुफिया एजेंसी, रॉ का नाम सुनते ही लोग कहते हैं जी दुनिया की नंबर 1 खुफिया एजेंसी। कहां थी वो? 26 मासूम भारतीय कत्ल कर दिए गए। लेकिन नाज़रीन, असल कहानी ये नहीं है। ये जो कहानी बनाई जा रही थी, ये कहानी रॉ के एक इंस्पेक्टर जिसको हेड कर रहे थे, जो इसको लीड कर रहे थे, ये वो बना रहे थे। रॉ की ये प्लानिंग है जिसमें भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय आर्मी और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज, वो सारी की सारी इसमें शामिल है। वजह क्या है, मैं अब आपको वजह बताता हूं। पहले अदरा कहानी सुन ली आपने। बजाय इसके कि बैकअप दिया जाए, जख्मियों को वहां से उठाया जाए, उनकी मदद की जाए, कोई ऑपरेशन किया जाए, कुछ भी नहीं, नथिंग। वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी और 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे भी इल्जाम भी लगा दिया, सबूत भी दे दिए और सारे का सारा जो उन्होंने जो मलबा है वो पाकिस्तान पर डाल दिया।
नाज़रीन ये ज़रा कड़ी को समझे। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के ऊपर ट्रेन का अभी रिसेंटली वाकया होता है। पहली बात तो ये है कि 2-3 घंटे खबर ही नहीं आती। खबर आने के बाद फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, 3-4-5 दिन के बाद एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करके सबूतों के साथ पूरी दुनिया को बताती है कि भारत ने यह वाकया करवाया। लेकिन यहाँ पे 10 मिनट भी नहीं गुजरते, पहलगाम वाकये को 26 लोग मारे गए हैं, उनके ऊपर अफसोस करने की बजाय सारा कुछ पाकिस्तान पर धड़म करके डाल दिया। भारतीय वजीर आजम सऊदी अरब के दौरे पे थे, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वो भारत के दौरे पे थे, और नाजरीन जिस तरह से जो गुज़श्ता वाक़यात हैं वो करवाए गए, वैसे ही ये एक वाक़या है, ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने खुद करवाया है। इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बता। इसकी वजह ये है कि सबसे पहली बात ये, पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो, पाकिस्तान की फ़ौज इंटरनली मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक तरफ तो बलूचिस्तान में हमारी फ़ौज बरसरे पैकार है, दहशतगर्दों के साथ लड़ रही है, फिर अफ़गान बॉर्डर पे सख्ती है, ईरान के साथ भी हमारी कशीदगी है। इट मीन भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान को अंदरूनी जो मामलात हैं उनमें उलझाने के साथ साथ सरहद पे भी इनको इंगेज किया जाए। नंबर 2, अभी कुछ हुआ भी नहीं था, साबित भी नहीं हुआ, और जो वज़ीर आज़म मोदी हैं उन्होंने सिंध ताश मुआहिदा ख़त्म कर दिया। सिंध ताश मुआहिदा 1960 सितंबर 1960 में तय पाया था, और ये जो दरियाए सिंध का पानी पाकिस्तान में आ रहा है, पाकिस्तान को सैराब कर रहा है। अभी पाकिस्तान में भी एक इंटरनली नहरों का मसला चल रहा है। इसको रोकने के लिए, नहरों वाले मामलात को रोकने के लिए, पाकिस्तान चोलिस्तान को आबाद करने जा रहा था, उसको रोकने के लिए, ये सिंध ताश मुआहिदे को ख़त्म करने के लिए ये भारतीय खुफिया एजेंसी ने ये सारी की सारी चाल चली। और आप ये देखें, वो मोदी साहब जो हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे हैं, वहीं पे दौरे को मुख्तर करके वापस आ गया। फिर उसके बाद वो जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है वो, उसको इंगेज किया गया, ट्रंप से बयान दिलवाया गया। वजह क्या है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो साजिश रचाई गई है, एक तो सिंध ताश जो मुआहिदा है उसको तार तार करने के लिए, फिर नंबर 2 दूसरी बात, चाइना और अमेरिका आजकल वो जो ट्रेड का मार्कअप है उसको लेके, वो जो ट्रंप टैरिफ लगाया गया है उसको लेके अमेरिका और चाइना भी एक दूसरे के सामने है। नाज़रीन थोड़ा सा ज़रा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। भारत इस वक्त बांग्लादेश में एक बहुत बड़ी जंग हार चुका है। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट थी, और शेख हसीना वाजिद को बैकअप था भारत का। भारत ख़त्म हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बिल्ड कर लिए हैं, और आफ्टर 20 to 25 ईयर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। श्रीलंका में भी भारतीय जो इन्फ्लुएंस थी वो कमज़ोर होते होते ख़त्म हो चुकी। इसके अलावा नेपाल, भूटान, मालदीव, ये जो पाकिस्तान और भारत के हमसाया ममालिक हैं, यहाँ से भारत की जो इंटरफेरेंस थी वो ज़ीरो हो गई है। चाइना ने अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया है, जिसको लेके अमेरिका नाराज़ है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत के ज़रिए चाइना पे प्रेशर डलवाया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है वो तो चाइना है, वो तो प्रेशराइज नहीं होंगे। नादरीन आप ये इमेजिन करें, दुनिया की तवज्जो हासिल करने के लिए, चाइना और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए भारत ने अपने 26 लोग, अपने बेचारे मासूम शहरी, उनको खुद ही मरवा दिया। नाज़रीन ये बिल्कुल मैं सबूतों के साथ, दलाइल के साथ ही आपसे बात कर रहा हूं कि ये सारी की सारी कहानी। अब आप ये देखें कि 7-7.5 लाख फौज मकबूजा कश्मीर में, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बगैर इन्वेस्टिगेशन के फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। वजह क्या है? वजह यह है कि मकबूजा कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता टूरिज़्म डिवेल्प हो रहा था। बाकी सारे भारत का टूरिज़्म बढ़ गया था, मर गया था, और भारत को इस बात से तशवीश है कि ये सारा टूरिज़्म मकबूजा कश्मीर क्यों जा रहा है। और इसीलिए इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए, अब वो जो कश्मीरी जो कि महकूम है, मजलूम है वहाँ पे, उनको टेररिस्ट शो करने के लिए उन्होंने वो 4 तस्वीरें, जिनमें से एक जो बंदा है वो तो उनकी अपनी पुलिस का ऑफिसर निकला, उनकी इन्होंने तस्वीरें शाया कर दी। नादरीन ये सारी की सारी सोची समझी साजिश थी, जिसको रॉ के एक ऑफिसर ने इसको सारे का सारा प्लान किया। फिर उसके बाद ये भारत के शहर दिल्ली में ये सारा का सारा जो है प्लानिंग बनाई गई। बनाने के बाद पहलगाम, फिर उसके बाद ये जो सारा ऑपरेशन हुआ, फिर उसमें लोगों की वीडियोज़ बनाना, फिर उन वीडियोज़ को सोशल मीडिया पे शेयर करना, फिर उसके फ़ौरन बाद ये जो सारी एक बड़े लेवल की मीटिंग होना, ये सारे का सारा इससे पहले तय हो चुका था। सोशल मीडिया पे बेपनाह वीडियोज़ पड़ी हुई, आप सर्च करके देख सकते हैं। नाज़रीन इससे पहले भी भारत अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ वाक़यात करवा चुका है, और उसमें
आफ्टर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ये साबित हो जाता था कि ये भारत के एक रिटायर्ड फौजी एक जनरल हैं, उन्होंने टीवी पे बैठ के कहा कि हमारी फौज डरती है, यानी कि भारतीय फौज का उन्होंने नाम लिया। ये पाकिस्तान के खिलाफ लड़ नहीं सकते, ये पाकिस्तानी आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकते, ये पाकिस्तानी फौज को फेस नहीं कर सकते, इसीलिए ये इस तरह के हरबे बनाते हैं, इस तरह के ये टूल्स इस्तेमाल करते हैं, अपने ही लोगों को मरवा देते हैं। नाज़रीन, कश्मीरियों के साथ जितना जुल्म भारत ने किया है और जितना वहाँ पर भारत जुल्म कर रहा है, उसका आउटपुट तो निकलना ही निकलना था। लेकिन कश्मीरियों को इस सारे के सारे मामले में फंसाना, ये किसकी चाल है? ये रॉ की चाल है, ये भारत की चाल है। और भारत ने बड़ी, आप ये कह लें कि चालाकी के साथ, लेकिन पाकिस्तान ने भी बिल आखिर एक अच्छा जवाब दिया है। पाकिस्तान ने भारत के साथ बॉर्डर्स बंद कर दिए हैं, अपनी फ़ज़ाई हदूद को बंद कर दिया है, ईस्टर्न बॉर्डर पे सिक्योरिटीज़ बढ़ा दी गई हैं। हमारे जो पाकिस्तान आर्मी के बहादुर जवान हैं वो तैयार खड़े, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह आओ, हम आपका वेलकम करेंगे। जैसे अभिनंदन को चाय पिलाई थी, इस मरतबा चाय तो नहीं, कुछ और ही पिलाएंगे, आ जाओ फिर देख लेंगे हम। ना पाकिस्तान की कौम भी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़ी है और पाकिस्तान की फ़ौज सरहद पे डटी हुई खड़ी है। हम भारत का हर जो साजिश है हमने किया ही नहीं है, हमने करवाया ही नहीं है, सबूत है तो सामने रखें, दुनिया को दिखाएं। लेकिन बलोचिस्तान की दहशतगर्दी भारत करवा रहा है, आज़ाद कश्मीर में जो इंटरफेरेंस होती है भारत करवा रहा है, पंजाब में जो दहशतगर्दी होती है भारत करवा। फ़ौरन आपके पास 3-4 उनके पास मौलवियों के नाम हैं, हाफिज़ साहब का नाम ले देते हैं, और फिर उसके बाद कल एक कसूरी साहब है उनका नाम ले रहे थे, जिसकी बड़ी दाढ़ी होती है, 4 तस्वीरें उसकी सोशल मीडिया से उठा के उसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं। नाज़रीन, इस तरह की कोई ना ही तो कोई इनके पास सबूत हैं और ना ही ये वाक़या में पाकिस्तानी कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने खुद करवाया है और भारतीय हुकूमत का इसको बैकअप हासिल है। सबूत मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इस दुआ के साथ कि इंसानियत पूरी दुनिया में महफूज रहे और ये जो भारतीय खुफिया एजेंसी है, इससे तमाम वो मासूम भारतीय लोग जो इसकी साजिश का शिकार हो रहे हैं, अल्लाह करे कि वो भी महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।